जय श्री राम मेरे भाइयों और बहनों को। मेरा नाम धीरज राठौर। आजकल बहुत न्यूज़ में वायरल हो रहा है हमारे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक चौपाई के बारे में। ढोल ढोल गवाह शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो यही समझेगा कि रामचरितमानस में शूद्र यानी कि जो एक कैटेगरी बनाई गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक तो वो एक प्रचलन में दिखाई गई है। साथ के साथ ये बताया गया है कि ताड़ना में नारी को भी शूद्रों को भी लेकर गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो मीनिंग है सरासर अपोजिट है। जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने भी ये वायरल की है इस पंक्ति के बारे में मैं मोटा मोटा मुख्य अपने पॉइंट में बताता हूँ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब जो ढोल है, अगर आप ताड़न सही से, ताड़ना का मतलब जो होता है, ताड़न का शब्द हिंदी का पर्यायवाची अगर आप देखोगे इसका हिंदी में एक वर्ड की मीनिंग अलग है। जैसे ताड़ना, ताड़न दृष्टि रखना, ताड़न बचाना, ताड़न पहचानना। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपने बहुत फेमस चौपाई है कनक कनक के सौगुनी माधवता अधिकाय वा पाराय बुराय जग में वा खाए बुराय। इसका मतलब ये है कि इसमें कनक कनक के दो शब्द आए हैं और दोनों का मीनिंग अलग है। एक कनक का शब्द सोना है, दूसरे का धतूरा है। मीनिंग इसका ये होता है कि एक सोने के मिलने से पागल हो जाता है, यानी कि एक्साइटमेंट और इतना सारा सोना देख लेता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। एक दूसरा अगर किसी कनक यानी कि धतूरा वर्ड है उसका, दूसरा कनक का, उसको अगर किसी को खिलाया जाए तो वो बावरा हो जाता है, यानी कि वो पागल हो जाता है। सेम चीज़ जो ताड़न है, वो जितना ढोल गवाह शूद्र पशु नारी, ताड़न शब्द सबके लिए अलग है। ढोल बजाना, अगर किसी बच्चे को जिसको ढोलक बजाना नहीं आता है, वो नॉर्मली अगर सही पैटर्न में नहीं बजाता है तो ऑफकोर्स उसमें से जो एक धुन निकलनी चाहिए वो धुन नहीं निकलेगी और वो अपशब्द इन द सेंस कि वो एक पैटर्न के साथ नहीं बच पाएगा। ढोल गवार, गवार का मतलब होता है पहले एक ज़माने में ग्रामीण या फिर हम मान सकते हो जो गांव के हैं होते हैं जो अनएजुकेटेड हैं। तो अगर उन पे दृष्टि ना रखी जाए यानी कि उनको पहचाना नहीं जाए, अगर सपोज कर हम उनको काम कुछ देते हैं, उनको ये पैटर्न पता नहीं है, तो हमारे को ये समझना चाहिए कि हम उनको ज़्यादा काम नहीं दे सकते हैं, उन पे दृष्टि रखना है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है ढोल गवाह शूद्र। शूद्र अगर आप विष्णु जी को देखोगे, विष्णु जी के अगर हम पूजा करते हैं तो ब्राह्मण ये हो गया फेस तक, चेस्ट से आ गया अपना क्षत्रिय, स्टमक टिल द स्टमक से नीचे वैश्य, एंड देन लेग्स का जो पार्ट होता है वो होता है आपका शूद्र। दृष्टि रखना आता है इसमें। शूद्र का मतलब आप अगर देखोगे हमारे यहाँ कोई भी कैटेगरी नहीं थी पहले ज़माने में, वो वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि सपोज मैं अगर ब्राह्मण का बेटा हूँ और मेरा कर्म जो है शूद्र है या मेरा कर्म क्षत्रिय है तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा। यानी कि मेरा वर्ण प्रस्थ के बेसिस में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके पैटर्न में हमारा पहले के ज़माने में चलता था। तो इसमें ये बताया जाए है कि जो विष्णु जी के अवतार हैं यानी कि विष्णु जी हैं, उनका जो पैटर्न बनाया गया है बॉडी का, उसमें से जो शूद्र है वो सबसे ज़्यादा महान है। अगर हम किसी को दृष्टि भी देखते हैं जमीन से उनको देखना चाहिए भगवान को, तो शूद्र को एक बहुत बड़ा प्योरे फॉर्म बताया गया है। सेम चीज़ आपके अगर पंडित जी से पूछते हो तो शनि महाराज का बोला जाता है कि कभी भी उनको दृष्टि मत रखो, आंखों की मिला के मत उनकी पूजा करो। हमेशा अगर आपको तेल भी डालना है तो नीचे से ऊपर होते हुए जाता है। तो शूद्र का मतलब चरण है, तो उनकी वंदना करने के लिए बताया गया। यहाँ पे शूद्रों को ताड़ना है, उनकी पीटना नहीं है, वंदना करना है उनकी। ढोल गवाह शूद्र पशु, ऑफकोर्स पशु अगर आपको पता है मनुष्य के बाद जो पशु हैं वो उनमें दिमाग नहीं होता है, तो आप उन पशुओं को पहचानो और उनको उन पैटर्न के बेसिस में काम कराओ। अगर सपोज करो घोड़ा है तो घोड़ा ज़्यादा सामान ढो नहीं सकता है, सेम चीज़ गधे के साथ है, लेकिन घोड़े के अंदर ताकत होती है तो वो खींच सकता है। गधे के अंदर आप उसके ऊपर सामान लाद सकते हो। सेम चीज़ जितने जंगली जानवर होते हैं उनको ध्यान से दृष्टि रखो। एंड स्त्री, लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। नारी का ताड़ना का मतलब मारना पीटने से नहीं है, ताड़ना का मतलब दृष्टि है, यानी कि उनके ऊपर वॉच रखो, पहचानो और उनकी दृष्टि रखो। इन द सेंस जब राम जी वनवास हुआ था 14 साल का, तो राम जी ने सीता माता को अपने आगे हमेशा जब भी हम चलते थे, इवन दो जब वो
एक नदी पार कर रहे थे और बोट में चल रहे थे, जा पानी के जो एक नाव होती है उसमें चल रहे थे, तो राम जी ने सबसे पहले सीता माता को चलाया था। उन यानी कि वो उनके ऊपर दृष्टि रख रहे थे कि उस जमाने में जंगली जो दानव दैत्य होते थे, तो उनको बचाने के लिए। तो आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चली होगी। शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी था। तो ताड़ंग का शब्द इसमें पहचानना होता है, ताड़ंग का शब्द बजाना होता है, ताड़ंग का शब्द दृष्टि रखना होता है गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन स्पेशली लोगों को टैग कीजिए, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए, जो रामचरितमानस की इतनी महान जो ये हमारी पंक्ति है उसके ऊपर कुछ गलत बयान दे रहे हैं। जय श्री राम भाइयों एंड बहनों।